में स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, जो कि हमने पिछले क्लास में आप लोग को बताया था राष्ट्रपति की कुछ शक्तियों के बारे में। आज हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछले क्लास में आप लोग को कार्यपालिका शक्ति, फिर उसके बाद में आपको वित्तीय शक्ति, विधायी शक्ति, राजनीतिक शक्ति, शिक्षा शक्ति, ये सब हमने बताया था आप लोग पिछले क्लास में। तो कार्यपालिका यानी कि कार्यपालिका का मतलब शपथ, हस्ताक्षर और शपथ और नियुक्ति। हस्ताक्षर हमारे देश के जितने भी बड़े पोस्ट हैं उस पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है। राष्ट्रपति सिग्नेचर करते हैं, बिना सिग्नेचर का वैल्यू मान्य नहीं रहता है। ठीक, किसी को भी शपथ दिलाने का कार्य राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद में नियुक्ति यानी मंत्री का नियुक्ति करते हैं प्रधानमंत्री। उसके बाद में फिर से आपका हो जाएगा वित्त मंत्री। CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कैग का भी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ठीक, उसके बाद में आगे आपको बताया था हमने विधायी यानी विधेय मतलब कानून। हमारे देश में कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। उसके तहत राष्ट्रपति कानून यानी कभी कभी एरिया का मतलब होता है कि इस एरिया में शेड्यूल कास्ट यानी SC ST का चुनाव होगा, मतलब SC ST उठेंगे इस क्षेत्र से। कभी फीमेल के लिए होता है तो उसी तरह से उसमें होता है। और आगे आपको सैन्य शक्ति यानी कि हमारे तीनों सेनाओं के सेनापति राष्ट्रपति होते हैं, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी। ठीक है, तो तीनों सेनाओं के सेनापति राष्ट्र युद्ध और विराम की घोषणा कर सकते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, और उसके बाद में आप लोग को हम राजनीतिक शक्ति यानी हमारे देश का राज्य दूसरे देश में जाते हैं उसको हाई कमिश्नर बोलते हैं, और दूसरे देश का राज्य आते हैं हमारे देश में तो उससे मतलब उसलिए आते हैं कि हमारे देश से संबंध बनाने के लिए वो लोग आते हैं। और शिक्षा शक्ति के तहत हम लोग सीखे थे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी केंद्रीय सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो उसका मतलब पावर राष्ट्रपति को होता है। स्टेट यूनिवर्सिटी उसका पावर राज्यपाल को होता है। ठीक, उसके बाद में आगे हम लोग आज नेक्स्ट जानेंगे विवेकाधिकार शक्ति यानी राष्ट्रपति का विवेकाधिकार शक्ति के बारे में जानेंगे। सेल्फ पावर क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। तो ये जब होता है राष्ट्रपति की विवेकाधिकार शक्ति कब होता है, जब मतलब प्रधानमंत्री का चुनाव और जब पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है उस समय विवेकाधिकार शक्ति के तहत राष्ट्रपति मतलब नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री किसी को भी बनाते हैं, चुनते हैं। उसके बाद में 30 दिनों के अंदर उन लोगों को पूर्ण बहुमत सिद्ध करना रहता है। तो इसमें हम लोग सीखेंगे किस टाइप से होता है। तो देखिए यहाँ पे जब संसद हो गया, संसद के 2 भवन होता है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, इसमें अधिकतम सीटों की संख्या 545 और इसमें 245। ठीक, इसमें जब आपका चुनाव होता है उस समय तो 273 से अगर कम वोट मिल गया, 273 से अगर कम तो लगभग 50%, अगर 50% से कम मिला तो उस समय राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। यहाँ पे देखिए अगर पार्टी A B C D, अगर ये 4 पार्टियाँ हैं, अगर इसमें 260 किसी को मिला, किसी को 250 मिला, किसी को 100 मिला, किसी को मान लीजिए 30 मिला, कितना भी हो सकता है। तो इस समय राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार के तहत किसी को भी नियुक्त कर सकते हैं, किसी पार्टी को मतलब बना सकते हैं, किसी पार्टी को। तो मान लीजिए यहाँ पर इसको मान लीजिए किसी को बना सकते हैं, इसी को अगर बना दिए, ठीक है, मान लेते हैं इसको बना दिए, तो उस समय राष्ट्रपति को मतलब जो बन गया तो उनको सिद्ध करना रहता है, यानी 30 दिन के अंदर अगर वो पूर्ण बहुमत सिद्ध नहीं किए यानी 273 वोट नहीं लाए, 273, तो फिर इनको हटा दिया जाता है, यानी कि उस समय फिर दूसरे को मौका देते हैं राष्ट्रपति। यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 मिनट, बहुमत होता है। बहुमत अगर 273 पूर्ण बहुमत हो गया, 273 से अगर कम मिला तो इस समय यहाँ पे सिचुएशन आ जाएगा। और इस समय 273 से अगर कम मिला तो किसी को भी मतलब बना सकते हैं। और इतना 30 दिन के अंदर इनको मतलब शामिल करना, इनको पूर्ण बहुमत करना पड़ता है 30 दिन के अंदर। अगर वो नहीं किए तो राष्ट्रपति किसी दूसरे को मौका दे देंगे कि किसमें किसी को भी मौका फिर दे सकते हैं, और नहीं तो ये चुनाव आयोग द्वारा बोलेंगे कि 6 महीने के अंदर चुनाव करवा लीजिए, हम ये सब नहीं देखना चाहते हैं। ठीक, और इसके तहत आपको ये हो गया त्रिसंघ को, यानी जब अब समझे आपको, इसको समझें आप लोग। संसद यानी संसद में कुल कितने भवन होते हैं, 2, राज्यसभा लोकसभा। इनका 545 सीटें, इसमें 245 अधिकतम सीटों की संख्या, लोकसभा में 545 और राज्यसभा में 245। ठीक,
और 200 इसका आधा कीजिएगा तो लगभग 50% का 273 आ जाएगा। अगर इससे अगर वोट कम मिला तो राष्ट्रपति किसी को भी किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकते हैं। अगर फिर उसको 30 दिन के अंदर मतलब पूर्ण बहुमत सिद्ध करना पड़ता है। अगर पूर्ण बहुमत नहीं हुआ तो फिर दूसरे को मौका देंगे, नहीं तो चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव करवा के 6 महीने के अंदर किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकते हैं। ठीक, अब आगे हम लोग सीखेंगे राष्ट्रपति की और शक्तियां हैं। देखिए अब नेक्स्ट विशेषाधिकार शक्ति। विशेषाधिकार शक्ति सेकेंड में आ जाएगा विशेषाधिकार शक्ति। विशेषाधिकार शक्ति ठीक, विशेषाधिकार शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आता है आपको कि राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, गिरफ्तार। उसके बाद में फौजदारी मुकदमे नहीं चलाए जा सकते हैं। नहीं चलाए जा सकते हैं। ठीक, राष्ट्रपति को कभी भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। कभी का मतलब ये हो गया कि जब राष्ट्रपति अपने पद पर रहेंगे उस समय राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। फौजदारी मुकदमे यानी कि मतलब मारपीट का मुकदमा उन पर नहीं चलाया जा सकता है। मर्डर का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। एक होता है इसमें दीवानी का मतलब ये हो गया कि पैसा, यानी राष्ट्रपति के ऊपर दीवानी मुकदमे चलाए जा सकते हैं। अगर वो पद पे रहेंगे तो भी मतलब उस समय भी दीवानी मुकदमा चलाई जा सकती है। यानी राष्ट्रपति कभी किसी का मतलब ऐसा हो सकता है कि किसी का खेत हथिया लिए हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। खेत मतलब किसी का जोत ले हो, चाहे कुछ भी उस तरह से होता है कि बिजली बिल नहीं दे रहे हो, तो पैसे से रिलेटेड मतलब मामले उस समय हो सकता है, क्योंकि वो पैसे का है, इसलिए उसमें उस समय मुकदमे चलाए जा सकते हैं, दीवानी मुकदमे। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा आपका न्यायिक शक्ति, यानी राष्ट्रपति को न्यायिक शक्ति भी प्राप्त है। न्यायिक शक्ति के तहत आपको मिलेगा कि न्यायिक शक्ति यानी कि राष्ट्रपति को फांसी की सजा नहीं हो सकती है। फांसी की सजा नहीं हो सकती, राष्ट्रपति को फांसी की सजा नहीं हो सकती, फांसी की सजा नहीं हो सकती है। ठीक है, उसके बाद में न्यायिक शक्ति में आपको आ जाएगा क्षमा, यानी राष्ट्रपति को है क्षमा करने की शक्ति है। किसी को भी अगर मतलब फांसी की सजा हो तो उसको राष्ट्रपति डायरेक्ट क्षमा कर सकते हैं, यानी उसको माफ कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद में आ जाएगा लघुकरण। क्षमा के बाद आ जाएगा क्षमा शक्ति। क्षमा जान लेते हैं। क्षमा यानी फांसी की सजा को माफ कर सकते हैं। ठीक है, फांसी की सजा को राष्ट्रपति माफ कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आपको मिलेगा, ये तो आपको समझ गए, लघुकरण। उसके बाद में लघुकरण का मतलब ये हो गया कि जैसे कि मान लीजिए किसी का सजा 10 साल का हो, कठोर सजा, तो उसको साधारण सजा में बदल सकते हैं। उम्र मतलब टाइम उतना ही रहेगा, टाइम में कोई चेंजिंग नहीं होगा, बशर्ते साधारण मतलब अगर वो कठोर रहेगा तो उसको साधारण कर सकते हैं, यानी प्राकृतिक बदल सकते हैं, नेचर को चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो आशा करते हैं कि आप सभी समझे होंगे अच्छे से। एक बार इसको हम रिवीजन करा देते हैं फिर से। देखिए राष्ट्रपति की शक्तियाँ हमने पिछले क्लास में आपको भी सिखाया, पिछले क्लास में भी बताया था, और इसको फिर एक बार रिवीजन कराते हैं शुरू से लेकर अंत, अभी जो अभी पढ़ा है उसको। तो विवेकाधिकार शक्ति आप लोग अच्छे से समझें। विवेकाधिकार शक्ति का मतलब ये हो गया कि राष्ट्रपति जब संसद और राज्यसभा, संसद का अधिकतम
संसद में लोकसभा और राज्यसभा होती है। लोकसभा की अधिकतम सीटें 545, राज्यसभा की 245, और इसमें चुनाव होता है प्रधानमंत्री का। तो उस समय 273 वोट से कम वोट मिला तो राष्ट्रपति किसी भी पार्टी को भी प्रधानमंत्री बना सकते हैं, किसी भी पार्टी को, ठीक। और वहाँ पे 273 वोट नहीं मिला तो 273 नहीं वोट मिला तो ही विवेकाधिकार शक्ति उनको मिलेगी। अगर 273 वोट मिल गया तो ये विवेकाधिकार शक्ति राष्ट्रपति को नहीं मिलती है, ठीक। तो ABC, अगर हम आपको बताए थे ABCD करके 3-4 पार्टी थी। किसी को 260 मिला, किसी को मतलब 250 मिला, किसी को 200 मिला, ऐसी करके। तो किसी को भी 30 दिन के लिए राष्ट्रपति उनको प्रधानमंत्री बना सकते हैं, ठीक। बशर्ते उनको 30 दिन के अंदर पूर्ण बहुमत मतलब बताना पड़ता है कि पूर्ण बहुमत उनको साबित करना रहता है, ठीक। अगर नहीं किए तो उनको मतलब हटा दिया जाता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट किसी को भी चांस दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद राष्ट्रपति अगर नहीं किए तो फिर उसके बाद में चुनाव आयोग द्वारा करवा देते हैं कि आप लोग 6 महीने के अंदर करवाइए, हम ये सब नहीं देखना चाहते हैं। फिर उसके बाद में आपको हम आगे बताएं कि राष्ट्रपति की और एक शक्ति बताए थे हम आप लोगों को, विशेषाधिकार शक्ति। विशेषाधिकार शक्ति के तहत आ गया कि राष्ट्रपति के ऊपर फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, यानी मर्डर केस जो भी होगा ये सब, मारपीट का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है जब तक पद पे रहेंगे। उस समय फांसी की सज़ा राष्ट्रपति को नहीं हो सकती है जब तक पद पे रहेंगे, तभी तो पद से हटने के बाद तो अगर मान लीजिए गलत करेंगे तो उनको हो सकता है, ऐसा बात नहीं। कानून सभी के लिए बराबर होता है, ठीक है। सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं, संविधान इसीलिए बनाया गया है, ठीक। तो विशेषाधिकार शक्ति के तहत आ जाए कि राष्ट्रपति को फांसी की सज़ा नहीं हो सकती है पद के समय। उसके बाद में फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, लेकिन दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है। दीवानी आपको बताएं कि इसके तहत आ जाएगा कि राष्ट्रपति किसी का खेत जोत लिए, किसी का मतलब ज़मीन हड़प लिए हों, इसी तरह से होता है। तो अपना फिर उसके लिए दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है पद पर रहने के पश्चात भी, ठीक। पद पर रहेंगे तब तक भी चलाया जा सकता है, ठीक। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे से समझे होंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।